अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम जावा के कीवर्ड्स देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप कन्वर्जन इन जावा या टाइप कास्टिंग इन जावा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स। अगर आप इससे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फेमिलियर हैं तो आपने बहुत से कीवर्ड इनमें से इस्तेमाल किए हुए होंगे, जैसे कि वॉइड, वाइल। अगर आपने नहीं भी किए हुए हैं, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं हुई है तो ये बस एक नॉलेज के लिए है कि इसमें से बहुत से कीवर्ड सी लैंग्वेज या C++ लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। लेकिन जावा में कुछ और भी एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट, बूलियन, ट्रू, फॉल्स, एक्सटेंड, प्रोटेक्टेड वगैरह। तो ये सब जावा के कीवर्ड्स हैं। आपको इसको एक मर्तबा देख लेना है ताकि हमें कीवर्ड्स और नॉर्मल चीज़ों में डिफरेंस पता चल सके। तो अब देख लेते हैं हम अपना मेन टॉपिक टाइप कन्वर्जन इन जावा या टाइप कास्टिंग इन जावा। तो बेसिकली टाइप कास्टिंग होता क्या है? A typecasting in Java is used to convert object or variables of one type into another. When we are converting or assigning one data type to another, they might not compatible. मतलब किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को चेंज कर देना। अगर वो इंट में है तो फ्लोट में कर देना, फ्लोट में है तो डबल में कर देना। इन शॉर्ट, चेंजिंग ऑफ डाटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है वाइडनिंग कास्टिंग, जिसको हम इम्प्लिसिट के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है नैरो कास्टिंग, जिसको हम एक्सप्लिसिट के नाम से जानते हैं। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में वाइडनिंग या नैरो कास्टिंग के नाम से पूछा जा रहा होता है। सबसे पहले देख लेते हैं वाइडनिंग कास्टिंग, जिसको हम इम्प्लिसिट भी कहते हैं, और एक और नाम है इसका ऑटोमेटिक। इसके तीन नाम हैं, वाइडनिंग, इम्प्लिसिट और ऑटोमेटिक। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग में हम करते क्या हैं? कन्वर्टिंग अ लोअर डेटा टाइप टू अ हायर डेटा टाइप। मतलब किसी भी लोअर डेटा टाइप को हम कन्वर्ट कर देते हैं हायर डेटा टाइप में। इसको हम एक एग्जाम्पल के मदद से समझ लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x नाम का, इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 3 और इसका डाटा टाइप है इंट। अब हम इसको इम्प्लिसिट कास्टिंग से चेंजिंग करते हैं। हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया y नाम से, उसका डाटा टाइप है फ्लोट और उसके अंदर हमने असाइन करवा दिया है x, मतलब इंट की वैल्यू को हमने असाइन करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि इसका आउटपुट जो आएगा, अगर ये 3 है तो इसको हमने जब फ्लोट में असाइन करवा दिया है तो ये 3.0 हो जाएगा। मतलब इस कास्टिंग में कोई भी डाटा लॉस नहीं हो रहा, ना हमारी वैल्यू डिग्रेड हो रही है, सिर्फ और सिर्फ हमारी वैल्यू अपग्रेड हो रही है और कन्वर्ट हो रही है लोअर डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इंट होता है 4 बाइट का, तो फ्लोट भी 4 बाइट का है। तो इसमें कोई डाटा लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ वैल्यू अपग्रेड हो रही है। तो ये होगा रन, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। इसी की हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक हमने वेरिएबल ले लिया x नाम का, इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन करवा दी 3.0 और इसका डाटा टाइप है फ्लोट। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ f क्यों लिखा है। तो ये बात आपको ध्यान में लाजमी रखनी है कि जब भी हम फ्लोट डाटा टाइप लेंगे तो हमें उस वैल्यू के साथ f लाजमी लिखना होगा। नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम में एरर आएगा। ये रूल है जावा का कि फ्लोट के साथ हमें f लाजमी लिखना है, नहीं लिखोगे तो ये डबल डाटा टाइप कंसिडर होगा। तो हमने यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप के अंदर वैल्यू असाइन करवा दी थी 3.0। अब अगर हम इसकी इम्प्लिसिट कास्टिंग करते हैं, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था, इंट हमने यहाँ इंट ले लिया और इसके अंदर हम करवा रहे हैं y=x, मतलब फ्लोट की वैल्यू हम इंट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। तो इसमें आएगा एरर। तो भैया एरर क्यों आएगा? एरर इस वजह से आएगा कि यहाँ पे हो रहा है डाटा लॉस, यहाँ पे वैल्यू आपकी अपग्रेड नहीं हो रही, डिग्रेड हो रही है। वो कैसे? क्योंकि फ्लोट डाटा टाइप के अंदर है आपका 3.0f, मतलब 3.0 वैल्यू है उसके अंदर, और इसको हम स्टोर करवा रहे हैं इंट के अंदर। मतलब जब इसका आउटपुट आएगा तो वो सिंपल 3 आएगा, क्योंकि इंट में कोई भी पॉइंट वैल्यू नहीं आती, तो वो सिंपली 3 आएगा। मतलब यहाँ पे हुआ हमारा डाटा लॉस। क्यों? क्योंकि पूरी हमारी वैल्यू नहीं आ रही आउटपुट में, 3.0 नहीं आ रहा, सिर्फ 3 आ रहा। 0 भी एक वैल्यू होती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बिकॉज ऑफ डाटा लॉस ये इम्प्लिसिट कास्टिंग नहीं कहलाएगी, यहाँ पे आपका एरर आएगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर हमें फ्लोट से इंट में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या नहीं कर सकते? तो नहीं भैया, हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना होगा नैरो कास्टिंग या एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो अब इसको देख लेते हैं। तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग में बिल्कुल इसका उलट होता है। इसमें हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं लोअर डाटा टाइप टू हायर डाटा टाइप। मतलब यही वाली एग्जाम्पल
हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्लोट डाटा टाइप लिया और उसके अंदर हमने 3.0 वैल्यू स्टोर करवा दी और x वेरिएबल के अंदर। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है इंट डाटा टाइप में। तो आप सिंपली इसको कन्वर्ट करोगे इस तरीके से, मतलब आपको इंट y तो ऐसे ही लिख देना जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और जिस डाटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब जैसे आप यहाँ पे इंट पे करवा रहे हो कन्वर्ट, तो एक्सप्लिसिटली आपको इंट यहाँ पे भी लिखना होगा, तब आपका ये फ्लोट से इंट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा और कोई एरर नहीं आएगा और ये रन भी होगा और इसका आउटपुट आएगा ओनली 3। तो इन शॉर्ट समझने वाली बात ये है कि जब हम एक्सप्लिसिटली हर काम करेंगे तो उसके लिए डाटा लॉस भी हो रहा होगा, लेकिन आप अलग से यहाँ पे इंट लिख के कंपाइलर को बता दोगे कि हम जानते हैं। आपको सिर्फ ये समझ लेना है कि डाटा लॉस और अपग्रेडिंग वैल्यू का जो रूल है वो सिर्फ इम्प्लिसिट कास्टिंग में है। एक्सप्लिसिट कास्टिंग में अगर आप खुद बता दोगे एक्सप्लिसिटली कि हमें इस डाटा टाइप में कन्वर्ट करना है, तो ये रूल नहीं है कि अगर आप डाटा लॉस भी हो रहा हो या वैल्यू डिग्रेड भी हो रही हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि हमें इस डाटा टाइप में चेंज करवाना है। तो ये थे हमारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग। तो एक मरतबा हम रूल देख लेते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग के। तो ये है कुछ रूल इम्प्लिसिट कास्टिंग के। आप किसी भी बाइट डाटा टाइप को कन्वर्ट करवा सकते हो शॉर्ट में, इंट में, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल में, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, बाइट होता है 1 बाइट का, शॉर्ट होता है 2 बाइट का, इंट होता है 4, लॉन्ग 4, फ्लोट भी 4 और डबल होता है 8 बाइट का। मतलब इन सबों में स्टोरेज ज़्यादा है, इसमें आपका डाटा लॉस नहीं हो रहा, वैल्यू अपग्रेड हो रही है। तो आप बाइट से इन सबों में चेंजिंग करवा सकते हो। इसी तरीके से आप शॉर्ट से इंट में करवा सकते हो, लॉन्ग में, फ्लोट में और डबल। सेम थिंग स्टोरेज के हिसाब से, बाइट कैपेसिटी के हिसाब से आप शॉर्ट को बाइट में भी करवा सकते हो, लेकिन वहाँ डाटा लॉस होगा तो आपको एक्सप्लिसिटली करवाना होगा। चेयर को भी आप इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल में करवा सकते हो। इसी तरीके से इंट को भी लॉन्ग, फ्लोट और डबल में, और लॉन्ग को आप सिर्फ फ्लोट और डबल में करवा सकते हो और फ्लोट को आप डबल में करवा सकते हो। मतलब डबल को अगर आपको फ्लोट में करवाना है या फ्लोट को लॉन्ग में करवाना है वो आपको एक्सप्लिसिटली करना होगा। बाकी ये कुछ रूल्स हैं। अब आपका सवाल होगा कि यार चेयर में तो अल्फ़ाबेट होता है, उसको हम इन नंबरों में कैसे स्टोर करवाएंगे? तो उसको भी हम अपने इंटेलिजेंट आइडिया में समझेंगे। असल में आप चेयर के अल्फ़ाबेट को वैल्यूज़ में स्टोर नहीं करवा रहे हो, तो आप इसकी आस्की वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हो, तो इंट, लॉन्ग या फ्लोट या डबल में। जैसे कि ए की आस्की वैल्यू होती है 65, तो आप उसकी आस्क की वैल्यू को चेंज करवा दोगे इंट, लॉन्ग, फ्लोट या डबल में। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इन सबको हम एक मरतबा इंटेलिजेंट आइडिया में प्रैक्टिस कर लेते हैं, और उसके अलावा हम अपना एक और टॉपिक स्केप सीक्वेंस, वो भी इंटेलिजेंट आइडिया में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सिंपली आपको अपना इंटेलिजेंट आइडिया ओपन कर लेना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा जैसा कि हमने पिछले क्लास में बनाया था। मुदब्बिर अलीम के नाम से हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था और उसके अंदर हमने com.company के नाम से पैकेज बना लिया था, जो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये है आपकी कंपनी। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे होगे तो आपको com.company की जगह उस कंपनी का नाम लिख देना है। और उसके अंदर हमने क्लास बनाया था मेन क्लास से, और सिंपल हमने वैल्यू प्रिंट करवाई थी SOUT लिखने के बाद, इंटर करवाने के बाद हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड। तो अब हम दूसरी क्लास बना लेते हैं टाइप कास्टिंग के नाम से। असल में क्लास बनाते कैसे हैं आपको ये समझाना है। अभी हम एक पैकेज के अंदर ही अपनी सारे क्लासेस बना के काम कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको आ जाना है com.company में और यहाँ पे आपको लेफ़्ट क्लिक कर देना है और ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास न्यू में आपको जाना है और जावा क्लास में। अभी हम जावा पढ़ रहे हैं तो आपको सिंपली जावा क्लास में जाना है। अगर हम कॉटलिन पढ़ रहे होते तो हम कॉटलिन चूज़ करते, तो आपको जावा क्लास यहाँ पे चूज़ कर लेंगे और यहाँ से आपको नाम दे देना है अपने क्लास का कि आप किस नाम से रखना चाहते हो। तो आज का हमारा टॉपिक था टाइप कास्टिंग, तो उसी नाम से बना लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप क्लासेस पास्कल कन्वेंशन में बनाओगे, मतलब T बड़ा है यहाँ पे और C बड़ा है। ज़रूरी नहीं है आप बनाओ, लेकिन बना लो तो अच्छा है क्योंकि चीज़ें फिर क्लियर रहती हैं। तो टाइप कास्टिंग के नाम से हमने बना लिया और इंटर सिंपली आपको कर देना। तो ये हमारी क्लास बन चुकी है टाइप कास्टिंग के नाम से। अब हमें जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो था वो हमें लिखना है, तो आपको सिंपली मेन लिख देना है बस और इंटर दबा देना और ये सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई आ जाएंगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग, ARG, ये सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो अब हम सबसे पहले इम्प्लिसिट कास्टिंग की एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि हमने इंट डाटा टाइप लिया था
एक्स वेरिएबल नाम का, और उसके अंदर हमने 3 वैल्यू असाइन करवा दी थी। और एक और डेटा टाइप लिया था फ्लोट नाम का, और उसके अंदर इंट को स्टोर करवा दिया था। और सिंपल हमें प्रिंट करवा देना है SOUT लिख के, साउट लिख के, और y को हम प्रिंट करवा रहे हैं। राइट क्लिक करके आपको रन कर देना है। यहाँ से रन टाइप कास्टिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से भी आप करवा सकते हो, लेकिन यहाँ से करवाओ तो बेहतर है। और ये हमारा प्रोग्राम चल चुका है, और ये वैल्यू चेंज हो गई है 3 से 3.0 में, मतलब इंट से फ्लोट में ये चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से इम्प्लिसिट कास्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आप फ्लोट से इंट में नहीं ला सकते, तो वो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया था फ्लोट 3.0f, और इसको हम कन्वर्ट करवा रहे थे इंट डेटा टाइप में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एरर आ रहा है, और आप इसको रन नहीं करवा सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एक्सप्लिसिटली इस चीज़ को बता दो कि हमें इंट में करवाना है, जैसा कि हम देख लेते हैं यहाँ पे, तो अब एरर नहीं आ रहा। तो अब हमने एक्सप्लिसिटली बता दिया है कि हमें इन डेटा टाइप में चाहिए, तो अब ये रन करवाएगा। तो राइट क्लिक करके हम रन कर लेते हैं। हाँ, तो इसने चेंज कर दिया है, फ्लोट से इसने इन डेटा टाइप में ला दिया है, मतलब 3 वैल्यू आ गई है हमारी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लोट जब आप लिखोगे तो f लिखना लाजमी है। अगर हम f हटा के देखें तो ये चीज़ देखें, आप एरर आ रहा है यहाँ पे, तो f आपको हमेशा फ्लोट के साथ लिखना है। इसी तरीके से आप फ्लोट को डबल में इम्प्लिसिट कास्टिंग कर सकते हो, फ्लोट को लॉन्ग में। इसको रन करवा के देख लेते हैं। तो ये हमारा रन हो गया है और ये 3.0 वैल्यू आ गई है। तो सिंपल है यार, इम्प्लिसिट कास्टिंग करते हुए आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, और एक्सप्लिसिट कास्टिंग करते हुए आपको ब्रैकेट में अलहदा से लिखना होगा। अगर हमें एक कैरेक्टर को इंट वैल्यू में चेंज करवानी है तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक कैरेक्टर डाटा टाइप ले लिया है, और इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट स्टोर करवा दिया है A, और इसको हम चेंज कर दे रहे हैं इंट डाटा टाइप में। तो सिंपली हम रन कर लेते हैं इसको, और ये हमारा रन हो गया। आंसर आया 65। असल में ये 65 जो दे रहा है ये इसकी आस्की वैल्यू दे रहा है। हर अल्फ़ाबेट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक आस्की वैल्यू होती है, असल में वो प्रिंट हो रही है। अगर हम यहाँ पे B लिख दें और राइट क्लिक करके रन करवा दें, B की वैल्यू हमारे पास 98 आ रही है। मतलब हर अल्फ़ाबेट की एक आस्की वैल्यू होती है, और वो इंट में चेंज होकर वो उसकी आस्की वैल्यू शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम कैरेक्टर को फ्लोट में चेंज करना चाहें तो सिंपल हमें फ्लोट लिख देना है, लेफ़्ट क्लिक करके रन करवा लेना, तो ये हमारी फ्लोट में चेंज हो गई। इसी तरीके से आप डबल में भी चेंज कर सकते हो। तो ये थी हमारी इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो उम्मीद है आपको ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कास्टिंग समझ में आई होगी। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अब देख लेते हैं स्केप सीक्वेंसेस वगैरह। तो स्केप सीक्वेंस में यार कुछ ख़ास नहीं, बस छोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए, जैसे कि कमेंट सेक्शन, लाइन स्किप या स्पेसिंग वगैरह। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कमेंट वगैरह। जैसा कि आपने सबसे पहले फर्स्ट प्रोग्राम में देखा था कि इस तरीके से कुछ लिखा हुआ था, असल में ये कमेंट में लिखा हुआ था। ये वाली जो लाइन होती है ये हमारी प्रोग्राम करने के वक्त एग्जीक्यूट नहीं होती, मतलब कि ये चीज़ इग्नोर हो रही होती है हमारे प्रोग्राम में, क्योंकि ये एक कमेंट है। आप पूरे प्रोग्राम में इस तरीके से डबल स्लैश लगा के कोई भी कमेंट लिख सकते हो, वो चीज़ प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा और ना ही आपकी प्रोग्राम में एरर आएगा। जैसा कि मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ, कुछ भी आप लिख दो, जैसे कि हमने मुदब्बिर लिखा, सिंपली ये रन कर दो आप, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। तो कमेंट 3 तरीके की होती हैं। एक होता है डबल स्लैश, जिसके अंदर हम नॉर्मल कमेंट लिख सकते हैं। जब हम लंबे लंबे कोड लिख रहे होते हैं तो याद दहानी के लिए हम इस कमेंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा मेथड जो है कमेंट करने का वो है ये, मतलब आप एक स्लैश लगा के स्टार लगाओ और स्टार लगा के स्लैश लगा दो। इसको मल्टी लाइन कमेंट कहते हैं। इसका यूजेज ये है कि जब आपको किसी भी प्रोग्रामिंग की 2-3 लाइनें हटानी होंगी या कमेंट आउट करनी होंगी तो आप इस कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये मल्टी लाइन कमेंट है, बस आपको स्लैश स्टार डालना है और स्टार स्लैश से मल्टी लाइन कमेंट कवर कर देगा। ये कहलाता है मल्टी लाइन कमेंट। इसके अलावा एक और चीज़ जावा ने इंट्रोड्यूस की है और वो है डॉक्यूमेंट कमेंट, वो देख लेते हैं। तो ये कहलाता है डॉक्यूमेंट कमेंट। इसमें आप स्लैश डाल के 2 स्टार लगाते हो और एंड कर देते हो स्टार और स्लैश से। इसकी थीम भी अलग है इन 2 कमेंट के हिसाब से। ये आपके डॉक्यूमेंट को ग्रीन कर देता है और बताता है कि ये आपका डॉक्यूमेंट कमेंट है।
जब आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को कमेंट आउट करना हो तो आप इस कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब देख लेते हैं लाइन स्किपिंग। लाइन स्किपिंग तब यूज़ होता है जब आप कोई भी पैटर्न बना रहे हो या कोई भी नाम लिख रहे हो, उस लाइन को स्किप करवाने के लिए हम \n का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं। मैं यहाँ पे मुदब्बिर अलीम लिख देता हूँ और इसी के अंदर और भी 2-3 वर्ड लिख दें और बीच में लगा दें \n। तो ये चीज़ करेगी क्या, ये रन करवा के देख लेते हैं। हाँ, तो प्रोग्राम रन हो चुका है और आप देख सकते हैं हमने एक ही लाइन में लिखा था मुदब्बिर अलीम और \n डाल के MA कोडिंग। तो असल में ये लाइन स्किप कर रहा है। मुदब्बिर अलीम अलग लाइन में, दूसरा लाइन में MA कोडिंग है। और आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पेस क्यों है। वो इस वजह से है कि इसने लाइन स्किप कर दिया और हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्पेस डाला हुआ है, तो वो इस चीज़ को भी काउंट करते हुए यहाँ पे स्पेस दे रहा है। ये चीज़ बहुत यूज़फुल है जब हम कोई भी पैटर्न बना रहे होते हैं या हम मल्टीपल चीज़ें प्रिंट करवा रहे हों और हमें अलग अलग लाइन में करवानी हो, तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं \n का। इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कमेंट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल दबा के आप स्लैश दबा दो, लाइन कमेंट ये हो जाएगा आपका। तो अब देख लेते हैं वर्ड के दरमियान स्पेसिंग के लिए या कोई भी हम लूप चला रहे होंगे, फोर लूप्स वगैरह या वाइल लूप, ये हम आगे पढ़ेंगे लूप्स का टॉपिक। तो किसी भी वर्ड की स्पेसिंग के लिए या कॉलम में स्पेस देने के लिए हम \t का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मरतबा करके देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे मैं कुछ प्रिंट करवा देता हूँ शॉर्ट लिख के, जावा प्रोग्रामिंग कोर्स लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट करवाया है जावा प्रोग्रामिंग कोर्स और यहाँ पे \t लिख के मुदब्बिर अलीम लिखा है। अब ये इन दोनों वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे देगा, अलग से स्पेसिंग। तो जैसे कि हम रन करवा के देखते हैं और ये आप देख सकते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग कोर्स के बीच में ये इसने स्पेसिंग दे दी है और ये मुदब्बिर अलीम यहाँ प्रिंट हो गया। तो ये था \t जो स्पेसिंग के लिए। तो ये थे कुछ स्केप सीक्वेंसेस। ये छोटी मोटी चीज़ें हमें पता होना चाहिए क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल वे में हैं और हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे जैसे हम कोडिंग के फील्ड में आगे बढ़ेंगे ये सारी चीज़ें हमें खुद ब खुद याद हो जाएंगी, बस आप इनको एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेना। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए टेक केयर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।